दिनों से श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि नाम ही भगवान का अवतार है। नाम ही भगवान का अवतार है। आज के युग में नाम ही भगवान का अवतार है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का विनाश करने के लिए ही अवतार लेता हूँ। इससे स्पष्ट है कि सज्जन और दुर्जन दोनों का अस्तित्व यहाँ है। दुर्जनों के द्वारा सज्जनों को पीड़ा देने में ही अवतार की उत्पत्ति है। यदि समाज का गंभीरता से निरीक्षण करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि जिन सज्जनों को पीड़ा होने पर अवतार लेना पड़ता है वे सज्जन ही नहीं बचे हैं। तो अवतार किनके लिए और क्यों होगा? इसका मतलब यह नहीं कि अवतार होगा ही नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी जानकारी हमें मालूम होगी। आज की स्थिति और पूर्व की स्थिति में अंतर है। पूर्व काल में कुछ मात्रा में सद्वासना जीवित थी, किंतु उसे प्रकट रूप से कृति में उतारना दुर्लभ था। अब तो सद्भावना ही नष्ट हो गई है, मतलब कि नींव ही ढह गई है, तो कृति करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पूर्व काल में सूक्ष्म रूप से क्यों न हो सद्वासना जीवित थी, किंतु स्थूल की प्रकट कृति मुश्किल थी। ऐसे समय में भगवान को स्थूल रूप में अवतार धारण करना जरूरी था और भगवान ने अवतार धारण करके अर्थात सगुण रूप में प्रकट होकर कार्य किया भी। अब की समस्या दुर्वासना नष्ट होकर सद्भावना कैसे निर्माण होगी यह है, अर्थात यह कार्य सूक्ष्म भाव का है। अतः जैसा रोग वैसी दवा या जैसी बीमारी वैसा इलाज, कांटे से कांटा निकालने का न्याय ही यहाँ उपयुक्त होगा। इसलिए उपाय भी सूक्ष्म भाव का ही करना चाहिए। वासना के नाश के लिए वासना जैसे जबरदस्त इलाज चाहिए और यह उपाय या इलाज है भगवान का नाम। वर्तमान स्थिति से संघर्ष कर कोई रास्ता खोल सकता है तो वह केवल अवतार ही होगा। वह अवतार है नाम। माने नाम के द्वारा ही हम कठिनाइयों से पार हो सकते हैं, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। इसलिए सबको भगवान के नाम का घोष करना चाहिए। यह कार्य भगवान को सगुण रूप धारण कर संपन्न होना कठिन है। यदि कारण सूक्ष्म भाव का है तो इलाज भी सूक्ष्म भाव का होना चाहिए। अतः नामावतार की आज आवश्यकता है। प्रत्येक नाम के साथ उनका अवतार है, इसलिए श्रद्धा से प्रतिक्षण नाम स्मरण करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि वही किया जाए तो नाम अथवा अवतार करके ही दिखाएगा। राम की पूरी कृति और आकृति मधुर है। यदि ऐसा है तो उसके नाम में कितनी मधुरता होगी। संपूर्ण रामायण का सार राम नाम में है। हम अपना प्रेम गृहस्थी में करते हैं, उसके बदले यदि राम नाम से करें तो उसमें असीम आनंद होगा। यदि राम नाम का चस्का लग गया तो उसी प्रेम में रंग गया तो मानव जीवन और जन्म सफल हो गया। देह बुद्धि के विस्मरण के लिए नाम स्मरण, माने जो हम शरीर है, शरीर की आवश्यकता के लिए हर काम हम करते, हम सुखी कैसे हो जाएं, इसी के लिए सारे प्रयोजन हैं। तो ये शरीर भाव जो हमारे हृदय में बना हुआ है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। यद्यपि इतना कह देना बड़ी बात है, लेकिन गहराई से सोचो तो समझ में नहीं आता। ये महापुरुषों के जीवन में ऐसा घटता है। तो जब तक देह बुद्धि होगी तो हमारा व्यवहार किससे होगा? देह बुद्धि देह से। और जबकि ये आत्मा का एक प्रकार संरक्षण के लिए है ना, कि उसकी सुरक्षा करेगा आत्मा की। तो आत्मा अलग है और देह अलग है। इसका ज्ञान यदि चाहिए तो राम नाम के द्वारा होगा। वही सब बताएंगे, वही बातें लेकर आए। हमें स्वयं की पहचान करने के लिए नाम स्मरण ही एक उपाय है। परमेश्वर का अंश हर प्राणी में होता है।
यह बात सब जानते हैं, लेकिन इसे समझने की बुद्धि केवल मनुष्य में ही है। फिर भी उसका पतन क्यों होता है, इसे जानो। जीव मूलतः परमेश्वर स्वरूप है, माने जो परमात्मा है वही हमें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतः मनुष्य प्रारंभ में कहता है कि मैं ही अर्थात परमेश्वर हूँ। इस स्थिति से उसकी अवनति होती है। माने जो परमात्मा है वह मैं भी हूँ, शरीर को धारण करने के बाद अपने शरीर को भी परमात्मा मानता है, तो इससे क्या होता है, पतन होता है। तब वह कहता है मैं उसका हूँ, यहीं उनकी अवनति रुकती नहीं है। फिर आगे चलकर वह कहता है कि मेरा और उसका अर्थात परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। इस अवनति का कारण है देह बुद्धि का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अंत में उसकी पक्की भावना यह होती है कि मैं देह ही हूँ। यद्यपि ऐसी भावना दृढ़ होती तो भी अनजाने में क्यों ना हो, मनुष्य के मुँह से जो सत्य है वही कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के मित्र की मृत्यु होती है, तब वह कहता है मेरे मित्र का स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब है कि वह अपने सामने जो मित्र की जो देह थी उसको मित्र समझता था। शरीर के भीतर जो चैतन्य होता है, जो ईश्वर का अंश है, उसी को मित्र मानता रहा, अर्थात जो सत्य होता है वही उसके मुँह से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी वह अपने लिए यह भावना निरंतर नहीं रखता और वह शरीर को ही स्वयं यानी आत्मा समझकर व्यवहार करता है। माने शरीर को ही आत्मा मानता है। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और पूरा कार्य भगवान के लिए नहीं, शरीर के लिए इसे बिगड़ता है। इसका असली कारण है कि यह सत्य मैं को भूल गया है। देह बुद्धि अधिक प्रबल और प्रभावी है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि जिस मार्ग से मैं की अवनति हुई उसी मार्ग से उल्टे जाकर प्रगट होना चाहिए। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि जंगल में अगर रास्ता भटक जाओ तो अब ये अनुभव हो भर जाए कि हम रास्ता भटक गए, तो उसका उपाय क्या है? कहा उसका उपाय है कि जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच जाओ और फिर विचार पूर्वक चलो। माने भटको तो जहाँ का तहाँ पहुँचो। ऐसे ही अगर हम संसार में भटक रहे हैं तो परमात्मा की ओर चलें, तब हमारा जो है कल्याण होगा। पहली बात यह है कि अब मैं जो देह रूप बन गया हूँ वह मैं उसका यानी परमेश्वर का हूँ, ऐसी भावना दृढ़ होना चाहिए। माने जो मैं हूँ परमात्मा, भले ये शरीर है लेकिन परमात्मा का है, सत्य भी है, परमात्मा ही ने बनाया है। तो ऐसी भावना दृढ़ होना चाहिए। इस भावना की परमावस्था यानी मैं ईश्वर ही हूँ, यह भावना दृढ़ हो जाए, यह कैसे सधेगा? जिसके विस्मरण से मेरी अवनति हुई है उसका स्मरण करना। स्मरण के लिए सबसे अच्छा साधन है कि ईश्वर का नाम। उसके कारण स्मरण निरंतर होता रहेगा। नाम स्मरण के प्रति लगन लगेगी और वास्तव में मैं कौन हूँ यह ज्ञात होगा। अपनी खुद की पहचान होगी। सत्य परमार्थ ऐसा है और बहुत सरल है, किंतु सही रास्ते से जाना चाहिए। किसी गांठ को खोलना हो तो रस्सी का कौन सा छोर खींचना है यह मालूम होना चाहिए। परमार्थ की बात भी ठीक ऐसी ही है। जब यह मालूम होगा कि मैं कौन हूँ तो परमात्मा की पहचान अपने आप हो जाएगी। दोनों का स्वरूप समान है, अर्थात दोनों अभिन्न हैं। परमात्मा निर्गुण है, तब उसको जानने के लिए क्या हमें भी निर्गुण होना चाहिए? इसलिए देह बुद्धि का त्याग करना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं तो उस वस्तु में हमें एक रूप होना पड़ता है, बिना उनके हम उस वस्तु को जान नहीं सकते। अतः यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो क्या हमें परमात्मा नहीं होना चाहिए? इसी को साधु बनकर साधु को जनाना कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत। इस तरह से माने परमात्मा को जानना ही सच्चा साधन है। और कैसे जानेंगे?
केवल नाम के द्वारा। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। जय।